नमस्कार। जय गुरुदेव, जय गायत्री माँ। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य वांग में 32 रामायण की प्रगतिशील प्रेरणाएं स्वाध्याय के क्रम में आज हम पढ़ेंगे पृष्ठ क्रमांक 2.78 परिवार प्रकरण। परिवार का विकास नीति निष्ठा के आधार पर परिवार को सुसंगठित, सुविकसित एवं समुन्नत बनाने की आधारशिला एक ही है कि घर के हर सदस्य को धर्म कर्तव्यों के पालन की निष्ठा गहराई तक हृदयंगम कराई जाए। किसी को स्वार्थी, विलासी, व्यक्तिवादी, दुर्गुणी न बनने दिया जाए। जिस परिवार में धर्म कर्तव्यों के प्रति आस्था होगी, उसके हर सदस्य को स्वार्थपरता की निष्कृष्टता और स्नेह सहयोग की सद्भावी श्रेष्ठता का भली प्रकार ज्ञान होगा। इस भाव प्रेरणा से प्रेरित होकर वे अधिकारों को भुलाकर कर्तव्य के लिए दत्तचित्त रहेंगे। फलस्वरूप स्नेह भरा सहयोग और उदार व्यवहार विकसित होगा। यह सुमति संपत्ति जिस परिवार में होगी, वह राम परिवार की तरह आदर्श बनेगा और यशस्वी होगा। भगवान राम के परिवार में संपन्नता तथा सुख शांति के साथ पराक्रम का उद्भव अद्भुत समन्वय मिलता है। धनुष यज्ञ में राम लक्ष्मण के कृतित्व का बखान जनकपुर के दूत राजा दशरथ से करते हैं। राजा दशरथ जब गुरु वशिष्ठ से अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हैं तो वे इन सफलताओं का श्रेय उनकी धर्मपरायणता को ही देते हुए कहते हैं, सुनी गुरु बोले अति सुख पाई, पुण्य पुरुष कह मही सुखदाई। जिमि सरिता सागर पही जाही, यद्यपि ताही कामना नाही। तिमि सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पही जाही सुहाए। दशरथ धर्मपरायण थे। गुरु वशिष्ठ के निर्देशों पर चलते हुए उन्होंने स्वयं तथा परिजनों को धर्मनिष्ठ बनाया। यही कारण था कि हर जगह हर प्रकरण में यश, सराहना तथा सफलता मिलती गई। देवयोग से विपरीत परिस्थितियां आई भी तो धर्मनिष्ठ सदस्यों के अविचल भाव के आगे परास्त होती गईं तथा प्रगति का मार्ग रुका नहीं। गुरु वशिष्ठ को भी अपने शिष्यों पर विश्वास था, अतः उन्होंने केवल धर्मपरायण निर्णय लेने का संकेत ही उन्हें समय पर किया तथा वे उसी आधार पर बढ़ते गए। चित्रकूट से वापस आकर भरत जी के पूछे जाने पर वशिष्ठ ने कहा, समुझव कहव करब तुम जोई, समुझव कहव करब तुम सोई जोई, धर्म सारु जग होई सोई। भरत की धर्मपरायणता पर गुरु को कितना अधिक विश्वास है। लोक कल्याण के लिए अवतीर्ण भगवान श्री राम ने अपने प्राचीन काल में प्रत्यक्ष आचरण और उपदेशों के द्वारा बड़े प्रयत्न के साथ धर्म सेतु बांधा। अपने पश्चात भी इसकी रक्षा होती रहे, इसकी उन्हें चिंता थी। इसलिए अपने भावी भूमिपालों से जो सविनय प्रार्थना की, वह उनके चरित्र का महत्वपूर्ण अंश है। वह कहते हैं, भूयो भूयो भाविनी भूमिपाला, नत्वा नत्वा याचत रामचंद्रः, सामान्योऽयं धर्मसेतुर्नारायणं, काले काले पालनीवो भवद्भिः। अर्थात हे भविष्य में होने वाले भूमिपालो, यह रामचंद्र आप लोगों से विनम्रता पूर्वक बारंबार प्रणाम कर याचना करता है कि आप लोग मेरे द्वारा बांधे हुए धर्म सेतु की सुरक्षा सदा करते रहें। कुल मर्यादा का गौरव जाति पाति ऊंच नीच के आधार पर नहीं, श्रेष्ठ सत्कर्मों की परंपरा एवं उत्कृष्ट परंपराओं के साथ जुड़ा रहना चाहिए। रघुवंशी अपना कुल मर्यादा का अभिनंदन इसलिए करते हैं कि उन्होंने कभी कुमार्ग पर पैर नहीं रखा, पर नारी को उन्होंने सपने में भी कुदृष्टि से नहीं निहारा। सीता जी का प्रथम दर्शन करने पर राम के मन में जो हलचल उठती है, उसका विश्लेषण करते हुए कहते हैं, रघुवंशनी कर सहज स्वभाव, मन कुपंथ पग धरे न काऊ।
मोहि अतिशय प्रीति मन केरी, जेहु सपनों पर नारी न हेरी। सांसारिक कष्ट भले ही सहने पड़े, पर आदर्श पालन हो सके तो सौभाग्य ही मानना चाहिए। यह जानते हुए राम माता कैकेयी को संबोधन करते हुए कहते हैं कि आपके आदेश में मेरे लिए लाभ ही लाभ है। विपत्ति के पीछे झांकते हुए लाभों को भी देखा जा सके तो उनसे प्रकाश मिलता है। दोष दृष्टि हटाकर आदि गुणग्राही दृष्टि रखी जाए तो शुभ में भी अशुभ में भी शुभ खोजा जा सकता है। वनवास की सूचना दिए जाने पर राम कहते हैं, मुनिगण मिलन विशेष वन, सबहि भांति हित मोर, तेहि पे पितु आय सुबहुरी, सम्मत जननी तोर। परिवार की निष्ठा नीति की परीक्षा कठिन परिस्थितियों आने पर होती है। परिस्थितियों की चोट से जो नीति पथ से डिग जाते हैं, उन्हें कठिनाइयों यातनाओं में फंस जाना पड़ता है। नीति निष्ठा बनाए रखने वाले व्यक्ति उसमें से स्वयं तो शीघ्र निकल ही जाते हैं, औरों को भी मार्ग दिखा देते हैं। ऐसे मनस्वी तात्कालिक कष्टों की चिंता न करके नीति पथ ही अपनाते हैं। राजा दशरथ मोहवश चाहते हैं कि राम अपने अधिकार का प्रयोग करके वन जाने से इनकार कर दें, किंतु राम वैसा नहीं करते। राय राम राखन हित लागी, बहुत उपाय किए छल त्यागी, लखी राम रुख रहत न जाने, नरम धुरंधर धीर सयाने। नीति परायण श्री राम सुख और अधिकार को नहीं वरन कष्ट सहकर भी कर्तव्य पालन को प्रधानता देते हैं। चित्रकूट में भरत आदि द्वारा आग्रह किए जाने पर भी राम निश्चित क्रम ही अपनाते हैं। दशरथ ने सत्य के लिए राम को त्यागा था और उनके प्रति प्रेम निर्वाह के लिए प्राण दे दिए। महाराज दशरथ के सत्य पालन के लिए किए गए महान बलिदान को राम निरर्थक सिद्ध होने नहीं देना चाहते। वनवास से लौटने के सुझाव को मोहग्रस्त मानकर वे अपने मुख्य कर्तव्य का ही समर्थन करते रहते हैं। तात तुम्हें मैं जानऊनी के, करों का असमंजस जी के, राख्यों राय सत्य मोहि त्यागी, तनु पर हरऊ प्रेम पन लागी। इसीलिए गुरु वशिष्ठ जी चित्रकूट में राम के स्वभाव का परिचय देते हुए कहते हैं कि धर्म धुरीन भानुकुल भानु, राजा राम स्वयं भगवानु। राम स्वयं भी धर्मनिष्ठ नीतिनिष्ठ हैं और अपने भाइयों को भी यही प्रेरणा देते हैं। वन के लिए प्रस्थान करते हुए भरत के लिए सुमंत द्वारा संदेश देते हैं कि भरत से कहना कि वे नीति मार्ग न छोड़ें, परिवार प्रजा माता आदि सभी के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करें। कहव संदेश भरत के आए, नीति न तजई राजपद पाए, पाले भूमि प्रजा राजधानी, से मात सकल समझानी, और निबाहे भाई भाई, करी पितु मात सुजन सेवकाई। और भरत उसका पूर्ण रूप से पालन करके दिखा देते हैं। इसलिए भरत के संबंध में कहना पड़ेगा, जो न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुरि धुनति धरन को। जो न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुरि धरनि धरत को। इस प्रकार दशरथ राम भरत सभी धर्म धुरंधर सिद्ध होते हैं। सारा परिवार नीति निष्ठा की परीक्षा में सफल होता है और इसलिए संसार उन्हें आदर्श मानकर प्रेरणा ग्रहण करता है। धर्मनिष्ठा में माता कौशल्या भी अपना आदर्श उपस्थित करती हैं। अपने पराये का भेदभाव किए बिना सहज स्वाभाविक प्रेम करने की उदारता कौशल्या में है। वे राम और भरत को एक जैसा ही समझती हैं। कैकेयी के दोष का आरोपण भरत पर नहीं करती, वरन घर के सभी बालकों को सहज एवं समान स्नेह देने की पारिवारिक उदारता प्रकट करती हैं। ननिहाल से लौटने पर भरत को आया देखकर मूर्छित कौशल्या उत्साह से भर जाती हैं और उन्हें छाती से लगाकर भरपूर प्यार करती हैं, मानो वे राम के लौट आने जैसा अनुभव कर रही हों। भरत ही देखी मातु उठ धाई, मूर्छित अवन परी जई जाई, सरल स्वभाव माए ही लाए,
अति हित मनहु राम फिर आए। कौशल्या राम और भरत दोनों को समान स्नेह करना अपना धर्म मानती हैं। बहुरी समझती है धर्म सयानी, राम भरत दो सुत समझानी। भरत के उपरांत माशा कौशल्या शत्रुघ्न को भी उसी प्रकार प्यार करती हैं, गोद में बिठाती हैं, आंसू पोंछती हैं। जहाँ महिलाओं में ऐसी उदारता होगी वहाँ स्वर्ग जैसा वातावरण सहज ही रहेगा। ऐसी उदार चित्त देवियाँ ही राम जैसी महान जन्म संतान को जन्म दे सकती हैं। भेंटेउ बहुर लखन लघु भाई, शोक स्नेहु न हृदय समाई। देख स्वभाव कहत सब कोई, राम मातु अस गाहे न होई। मातु भरत गोद बैठारे, आंसू पोंछ मृदु वचन उजारे। अस कही मातु भरत हिय लाए, थन पै स्रवहि नयन जल छाए। एक पक्ष का खोट होने पर भी यदि दूसरा पक्ष उसे भुला दे, उस पर ध्यान ही न दे, उपेक्षा कर दे, इतना ही नहीं बदले में स्नेह संबंध यथावत बनाए रहकर सद्व्यवहार भी करे, तो खोट वाले पक्ष को स्वयं नतमस्तक होना पड़ेगा और विग्रह का संकट भी सहज ही टल जाएगा। भरत जब कैकई को अपशब्द कहने लगते हैं तब कौशल्या ने ही उन्हें रोका। काहूँ दोष देहु जनिताता, भा मोहि सब विधि वाम विधाता। मानस का आदर्श है कि गृहपति को अपने लाभ या स्वार्थ की बात को तिलांजलि देकर परिवार के सदस्यों के हित को प्रधानता देनी चाहिए। जैसे मुख जो खाना खाता है उसे शरीर के प्रत्येक अंग का पोषण करने के लिए बांट देता है, उसी प्रकार मुखिया परिवार के हर सदस्य को पोषण तथा सुसंस्कार देने के लिए प्रयत्नशील रहे। भगवान राम भरत को उपदेश देते हुए युद्धकांड में कहते हैं, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। इति श्री। नमस्कार। आज का स्वाध्याय यहीं तक। कल आगे पुनः अगले पृष्ठ पर स्वाध्याय करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।